प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न विकट स्थिति से निपटने के लिए सरकार और संगठन बीते करीब 1.5 महीने से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और अब प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए पार्टी कई सुझावों को लेकर आगे आई है। वीरवार को चारों संसदीय क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई मंत्रियों की उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की ओर से सुझाव पुस्तिका सौंपी। मीडिया से बात करते हुए राजीव बिंदल ने कोरोना के चरण 1 और चरण 2 से बेहतरीन तरीके से निपटने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश को भी कोरोना महामारी से बड़ा नुकसान हुआ है और कृषि, बागवानी, उद्योग और पर्यटन सहित हर क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है और अब सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। बिंदल ने कहा कि किसानों, बागवानों सहित समाज के सभी वर्गों को राहत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सुझाव दिए गए हैं, जिसको लेकर सुझाव पुस्तिकाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को सौंपी गई है। राजीव बिंदल ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में बाहर से प्रदेश में लौटने वाले लोगों के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। कोरोना के कारण सारे विश्व का जहां नुकसान हुआ है, भारत का जहां नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी और जन सामान्य का भारी नुकसान हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते और भारतीय जनता पार्टी के चारों पार्लियामेंट के 4 प्रभारियों के साथ हम एक सुझाव पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो मंत्रियों की एक सब कमेटी कोरोना इश्यूज को डील करने के लिए बनाई है, उनके अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी को दे करके आए। हम पहले चरण में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए हैं उस दृष्टि से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से पिछले चरण 1 और चरण 2 के अंदर हिमाचल प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत हम बधाई देते हैं, जिन्होंने संकट की इस घड़ी के अंदर पूरे देश को एक साथ करते हुए उनका आह्वान किया और हम दुनिया में आज बेहतर स्थिति के अंदर दिखाई देते हैं। ये महामारी किस समय कहां पर किस तरह से बढ़ जाएगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ। इस पिछले 1 महीना 10 दिन के अंदर हिमाचल के अनेक सेक्टर्स को भारी नुकसान हुआ है और दोबारा से प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल की सरकार अच्छे कार्यों को करने में लगी। चरण 3 में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मनरेगा का काम शुरू कर दिया। शहरी क्षेत्र के अंदर मनरेगा शुरू करके एक नया काम शुरू किया। जयराम ठाकुर की सरकार ने उद्योगों को शुरू किया, भवन निर्माण और सड़क निर्माण इत्यादि के कार्यों को शुरू किया। पिछले 1.5 महीने में हमारे प्रदेश के मजदूरों को भारी नुकसान हुआ। तालाबंदी के कारण उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को नुकसान हुआ, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को निर्माण हुआ, भवन निर्माण करने वाले मजदूरों को नुकसान हुआ और उन सब लोगों को नुकसान हुआ जो टूरिज्म व्यवसाय के अंदर काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं। और इसकी भरपाई के लिए सरकार को समुचित योजना बनानी पड़ेगी ताकि उनका जीवन पटरी के ऊपर आ सके। इसी प्रकार से हमारा जो किसान स्ट्रॉबेरी पैदा करता है, उसकी स्ट्रॉबेरी को दाम नहीं मिला, उसको मार्केट नहीं मिली। हमारा किसान जो फूल पैदा करता है, उनको फूलों के दाम नहीं मिले, फूलों की मार्केट नहीं मिली। आज सरकार को उन सब लोगों की चिंता करनी। पिछले दिनों अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके कारण भी किसान को नुकसान।
आज हमने सुझाव पुस्तिका के अंदर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, जो छोटा दुकानदार है, रेडी लगाने वाला, फड़ी लगाने वाला, खमचा लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, उन लोगों के लिए भी कुछ सुझाव प्रस्तुत